हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ जो कि बेस्ड हैं आपके मिनरल न्यूट्रिशन पे। मिनरल न्यूट्रिशन यानी जो खनिज पोषक तत्व हैं, इन पर बेस्ड कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ पर आज डिस्कस किया जाएगा, जो एज ए प्रैक्टिस सेट आप यूज़ कर सकते हैं। अपने एग्ज़ाम प्रिपरेशन को एक बार देख सकते हैं कि किस लेवल तक है और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं उससे। इसी में जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ माइक्रोन्यूट्रिएंट। माइक्रोन्यूट्रिएंट और मैक्रोन्यूट्रिएंट टू टाइप्स के जो एलिमेंट है, न्यूट्रिशन है, वो यूज़ होते हैं। तो यहाँ पर माइक्रोन्यूट्रिएंट पूछा गया है, तो इसमें पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ, इनमें से कौन जो है वो लघु पोषक तत्व है, यानी माइक्रोन्यूट्रिएंट है। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट में आपका जो अगर आप देखेंगे तो जैसे मैग्नीशियम है, नाइट्रोजन है, कैल्शियम सल्फर, ये सब आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट हैं, यानी इनकी अमाउंट, ये हाई अमाउंट में इनकी ज़रूरत प्लांट को पड़ती है। इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 1 मैग्नीज। मैग्नीज जो है ये आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट है। नेक्स्ट है क्लोरोफिल कंटेन, यानी जो क्लोरोफिल है इसमें आपका कौन सा जो एलिमेंट है वो प्रेजेंट होता है। तो क्लोरोफिल का अगर आप फॉर्मूला देखेंगे तो उसमें आपको मैग्नीशियम दिख जाएगा, यानी क्लोरोफिल जो है उसमें आपका मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट है इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट इन द सॉयल इन द फॉर्म ऑफ। इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, अकार्बनिक जो पोषक तत्व होते हैं सॉयल में यानी मिट्टी में जो प्रेजेंट होते हैं, ये किस फॉर्म में, रूप में, इनका के रूप क्या होता है। तो ये आपके मॉलिक्यूल्स, एटम्स, इलेक्ट्रिकली चार्ज आयन या पैरासाइट। पैरासाइट तो हो नहीं सकता है। और ये जो आपके न्यूट्रिएंट्स हैं ये प्रेजेंट होते हैं आपके इलेक्ट्रिकली चार्ज आयन के फॉर्म में। राइट आंसर ऑप्शन 3 इलेक्ट्रिकली चार्ज आयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डेफिशिएंसी ऑफ मोलिब्डेनम काजेज, यानी मोलिब्डेनम की जब कमी हो जाती है, लैकनेस हो जाती है, तो क्या प्रॉब्लम आपका क्रिएट हो जाती है। विल्टिंग ऑफ प्लांट, इंक्रीज इन ग्रोथ ऑफ प्लांट, या क्लोरोसिस इन प्लांट, या मॉटलिंग ऑन एंड निक्रोसिस। तो इसमें जो आपका मोलिब्डेनम से प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो होती है आपका मॉटलिंग एंड निक्रोसिस इन प्लांट। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 मॉटलिंग एंड निक्रोसिस। नेक्स्ट है प्लांट्स ऑलवेज टेक देयर फूड इन। प्लांट्स जो है हमेशा जो अपना फूड लेते हैं वो किस फॉर्म में लेते हैं। इनऑर्गेनिक फॉर्म, ऑर्गेनिक फॉर्म, यानी किस रूप में लेते हैं, सॉलिड फॉर्म, सॉल्युबल फॉर्म। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 1 इनऑर्गेनिक फॉर्म। इसमें रूप पूछा है, किस रूप में फूड लेते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 इनऑर्गेनिक फॉर्म। नेक्स्ट है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। अब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या हैं, इनके लिए कौन सा जो आपका स्टेटमेंट है वो करेक्ट होगा। आर लेस इंपॉर्टेंट इन न्यूट्रिशन देन माइक्रो। ऐसा नहीं है कि माइक्रो की न्यूट्रिशन जो है वो लेस अमाउंट में ज़रूरत होती है, मैक्रो की बहुत ज़्यादा अमाउंट में होती, दोनों की ज़रूरत है, बस ये अमाउंट के आधार पर इनको माइक्रो और मैक्रो कहा गया है। इंपॉर्टेंस दोनों की रहती है। सेकंड है आर एज इम्पॉर्टेंट इन न्यूट्रिशन एज मैक्रोन्यूट्रिशन। तो बिल्कुल सही बात है कि जो माइक्रोन्यूट्रिएंट हैं इनकी भी इम्पोर्टेंस आपका मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की तरह ही होती है, बस ये है इनका जो अमाउंट है वो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की अपेक्षा कम होता है, इस वजह से हम इनको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कह देते हैं। नेक्स्ट है द प्लांट ऐश इज एन इंडिकेशन ऑफ। जो प्लांट ऐश है, राख, ये क्या इंडिकेट करती है। तो इसमें आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं
मिनरल साल्ट्स एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट, ऑर्गेनिक मैटर, तो जो मिनरल साल्ट होते हैं वही आपका इंडिकेशन दे देती है। राइट आंसर ऑप्शन 1, मिनरल साल्ट एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स। नेक्स्ट है प्लांट्स एब्जॉर्ब द एलिमेंट नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ, प्लांट जो आपका नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करता है वो किस फॉर्म में, किस रूप में, किस अवस्था में यूज करता है? नाइट्रोजन गैस, नाइट्राइट्स, नाइट्रिक एसिड या नाइट्रेट्स। तो गैस और नाइट्रिक एसिड तो हो ही नहीं सकता। नाइट्राइट्स और नाइट्रेट ये दो होते हैं। इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 4, नाइट्रेट्स। क्वेश्चन को बहुत स्मूथली सॉल्व करें, जो आपके पहले मैक्सिमम ऑप्शन को काटने की कोशिश करें तो आप बेटर ऑप्शन की तरफ आसानी से बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट है प्रीमेच्योर लीफ फॉल इज काजेज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, जो आपका एक प्रकार से जो नई पत्तियां होती हैं वो गिर जाती हैं किसकी कमी से? तो प्रीमेच्योर यानी अभी जो प्रॉपरली डेवलप ही नहीं हुई है वो भी प्लांट से गिरने लगती हैं, तो वो आपका कमी हो जाती है जब फास्फोरस की जब कमी होती है तब इस प्रकार की प्रीमेच्योर लीफ जो है वो प्लांट से आपका फॉल होने लगती, गिरने लगती है। नेक्स्ट है द फंक्शन ऑफ Mg एंड Fe, मैग्नीशियम और फेरस, इनके क्या फंक्शन हैं? तो मैग्नीशियम और फेरस का जो फंक्शन है, तो प्रोटीन तो बना नहीं सकते हैं, ना साल्ट बनाएंगे, ना आपका कार्बोनिक एसिड बनाएंगे। ये क्लोरोफिल का अगर फॉर्मूला देखें उसमें मैग्नीशियम आपका यूज़ होता है, तो इस आधार पर आप ऑप्शन लगा सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के फॉर्मेशन के लिए ये ज़रूरी होते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ प्लांट, इनमें से कौन सा जो है वो प्लांट के लिए एसेंशियल एलिमेंट्स नहीं है? आयरन, सल्फर, बोरॉन या कैडमियम। तो आयरन की भी ज़रूरत होती है, सल्फर की भी, बोरॉन की भी। जो राइट आंसर हो जाएगा जिसकी ज़रूरत नहीं होती है, एसेंशियल नहीं है, वो आवश्यक नहीं है, तो ये है आपका कैडमियम। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस होता है इसमें आपका कौन सा एलिमेंट है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है? तो जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन का फिक्सेशन का प्रोसेस, इसमें आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जिंक, मैग्नीज, मॉलिब्डेनम एंड कॉपर। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2, मॉलिब्डेनम। नेक्स्ट है व्हाट इज द एसेंशियल एलिमेंट, एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है? आवश्यक जो तत्व हैं वो क्या उनके लिए है? डेफिनेशन क्या हो सकती है या कौन सा स्टेटमेंट इसमें फिट बैठता है? एन एलिमेंट दैट प्रेजेंट इन सॉयल, ऐसा नहीं है कि जो सॉयल में प्रेजेंट है वो सभी आपके एसेंशियल हैं। एन एलिमेंट दैट प्रेजेंट इन अ प्लांट, ऐसा भी नहीं है। एन एलिमेंट दैट इम्प्रूव्स प्लांट ग्रोथ, प्लांट ग्रोथ को जो इम्प्रूव कर रहे हैं तो उसमें आपका और भी जो सब्सटेंस की ज़रूरत होती है फ्रूटिंग के लिए, फ्लावरिंग के लिए। तो नेक्स्ट है एन एलिमेंट विदाउट विच अ प्लांट विल नॉट ग्रो एंड कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल, मतलब ऐसे पदार्थ या ऐसे तत्व जिनकी कमी से प्लांट ग्रोथ कर ही नहीं सकता है, ग्रो नहीं कर सकता है और उसकी जो लाइफ साइकिल है वो प्रॉपरली नहीं चल सकती है, तब वो आपका आ जाएंगे एसेंशियल एलिमेंट्स में। राइट आंसर ऑप्शन 4। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ माइक्रोन्यूट्रिएंट, इनमें से कौन जो है वो आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है? इसमें नहीं पूछा गया है, बहुत ध्यान से इत्मीनान से करने वाला होता है। तो मॉलिब्डेनम, जिंक, कॉपर, इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3, फास्फोरस। फास्फोरस जो है वो माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है, ये मैक्रोन्यूट्रिएंट है।
नेक्स्ट है क्लोरोसिस यूजुअली ऑकर्स। क्लोरोसिस सामान्यतः प्रेजेंट होती है या पाई जाती है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इन स्ट्रॉन्ग लाइट ड्यू टू एक्सेसिव रिस्पिरेशन, या इन डार्कनेस ड्यू टू लैक ऑफ आयरन एंड मैग्नीशियम। राइट आंसर ड्यू टू लैक ऑफ आयरन एंड मैग्नीशियम। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज नॉट एसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ। इनमें से कौन सा जो एलिमेंट है वो एसेंशियल नहीं है, नॉट एसेंशियल है आपका प्लांट ग्रोथ के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 सोडियम। नेक्स्ट है विच एलिमेंट फॉर्म्स पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। अब इनमें से कौन सा जो है वो एक प्रकार से क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का पार्ट है या उसके स्ट्रक्चर में यूज होता है। तो ये है आपका मैग्नीशियम। नेक्स्ट है द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एमंग दीज इज। इनमें से कौन सा आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट है। NPK, ये तो बहुत मेजर ही हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 जिंक। नेक्स्ट है मॉलिब्डेनम प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन। मॉलिब्डेनम किस में अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो मॉलिब्डेनम जो है इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन में। राइट आंसर ऑप्शन 1 नाइट्रोजन फिक्सेशन। नेक्स्ट है जिंक इज एसेंशियल फॉर। जिंक जो है वो किसके लिए एसेंशियल है। बायोसिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल, बायोसिंथेसिस ऑफ इंडोल 3 IAA। राइट आंसर ऑप्शन 2। स्टोमेटल क्लोजिंग के लिए भी नहीं है, ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के लिए भी नहीं है। नेक्स्ट है हाइड्रोपोनिक्स इज। हाइड्रोपोनिक्स क्या है। तो हाइड्रोपोनिक्स जो है वो आपका एक प्रकार से एक विधा है जिसमें आपका जो प्लांट है वो आपका वाटर में आप सॉइललेस जो कल्चर है उसको बोल देते हैं आपका हाइड्रोपोनिक्स। तो राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा 3 ग्रोइंग प्लांट्स इन लिक्विड कल्चर। सॉइललेस जब प्लांट को ग्रो करा जाता है, न्यूट्रिटिव जो सॉल्यूशन होता है तो वो प्रोसेस कहलाता है आपका हाइड्रोपोनिक्स। नेक्स्ट है द अमाउंट ऑफ विच ऑफ द एलिमेंट इज ग्रेटेस्ट इन प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म में आपका कौन सा जो एलिमेंट है ये ग्रेटेस्ट अमाउंट में होता है। तो ये है आपका हाइड्रोजन। राइट आंसर ऑप्शन 4 हाइड्रोजन। नेक्स्ट है एब्सेंस ऑफ मैग्नीशियम इन प्लांट टिश्यू अल्टीमेटली रिजल्ट इन। अगर प्लांट टिश्यू में आपका मैग्नीशियम जो है वो एब्सेंट हो ना हो तो आपको क्या दिखाई देगा या मतलब क्या रिजल्ट आएगा। तो ये रिजल्ट आएगा आपका निक्रोसिस। नेक्स्ट है आयरन डेफिशिएंसी काजेस। अगर आयरन की कमी हो जाती है प्लांट्स में तो ये क्या हो जाएगा। इसकी वजह से होता है इंटरवेनल क्लोरोसिस ऑफ यंग लीव्स। जो यंग लीव्स में है आपका इंटरवेनल यानी वेन्स रीजन पे क्लोरोसिस फॉर्म्ड हो जाती है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स कॉपर। इनमें से कौन जो है आपका कॉपर कंटेनिंग है। तो कॉपर कंटेनिंग है आपका प्लास्टोसाइनिन। नेक्स्ट है हु इज क्रेडिटेड विच ऑफ द फार्मूला ऑफ बैलेंस्ड सॉल्यूशन ऑफ मिनरल एलिमेंट्स फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। किसने आपका जो है बैलेंस फार्मूला दिया था एलिमेंट्स के लिए, मतलब जो प्लांट की ग्रोथ के लिए बैलेंस एलिमेंट है इसका फार्मूला प्रोवाइड करा था आपका नॉप ने। नेक्स्ट है एब्सेंस ऑफ मैग्नीशियम फ्रॉम प्लांट टिश्यू अल्टीमेटली रिजल्ट इन। अगर मैग्नीशियम की एब्सेंस हो जाए आपका प्लांट टिश्यू में तो क्या आपका फॉर्म हो जाता है
तो हो जाता है आपका क्लोरोसिस, क्योंकि मैग्नीशियम ही जो है आपका जो क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल है उसका एक इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस है। ए नॉन एसेंशियल एलिमेंट प्रेजेंट इन एक्वेसिटम। एक्वेसिटम में आपका जो एक नॉन एसेंशियल एलिमेंट होता है वो कौन सा होता है? तो इसमें आपका अगर आप देखेंगे तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा AU। AU तो हो ही नहीं सकता है, यानी गोल्ड तो हो ही नहीं सकता। तो नॉन एसेंशियल एलिमेंट प्रेजेंट जो होता है एक्वेसिटम में वो होता है आपका AU। नेक्स्ट है, एट विच pH मोस्ट ऑफ द प्लांट न्यूट्रिएंट्स आर इजली अवेलेबल। किस pH पे आपका जो प्लांट न्यूट्रिएंट्स हैं वो आसानी से उपलब्ध होते हैं? तो वो pH होता है जनरली जब आपका एक न्यूट्रल के आसपास का होता है तो ये आपका होता है 6.5 टू 6 to 7.5। नेक्स्ट है द परसेंटेज ऑफ ड्राई वेट विच ऑफ द फॉलोइंग एसेंशियल एलिमेंट्स इज मिनिमम इन प्लांट। अगर आप परसेंटेज के अकॉर्डिंग देखें ड्राई वेट में तो कौन सा जो एलिमेंट है वो मिनिमम होता है आपका प्लांट में? तो अगर आप देखेंगे तो नाइट्रोजन और सल्फर तो बहुत ज़्यादा होते हैं और आयरन और मैग्नीशियम के कंपैरिजन में आपका मैग्नीशियम होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका आयरन। इसका जो परसेंटेज है वो काफ़ी मिनिमम होता है आपका प्लांट में। नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ फास्फोरस इन अ प्लांट। प्रेजेंस ऑफ फास्फोरस इन अ प्लांट अगर प्रेजेंस है तो क्या होगा? ब्रिंग अबाउट हेल्दी रूट ग्रोथ। तो इससे आपका जो है आपका जो रूट हैं वो आपका हेल्दी ग्रो करेंगी। नेक्स्ट है द ब्राउन कलर ऑफ लीव्स ऑफ कैबेज इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। जो कैबेज होती है इसकी जो लीव्स जब ब्राउन हो जाती हैं तो किसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, यानी किसकी कमी हो जाती है? तब कमी होती है आपका बोरॉन की। नेक्स्ट है द मेटल आयन इन्वॉल्व्ड इन द स्टोमेटल रेगुलेशन इज। कौन सा मेटल जो है वो आपका ज़रूरी या आपका पार्टिसिपेट करता है स्टोमेटल की जो आपका ओपनिंग एंड क्लोजिंग होती है? तो इसमें आपका यूज़ होता है पोटेशियम। नेक्स्ट है द मोस्ट कॉमन आयन फाउंड फ्रीली इन द सेल। अब कौन सा मोस्ट कॉमन आयन है जो फ्रीली आपका सेल में पाया जाता है? तो ये है आपका पोटेशियम। नेक्स्ट है विच ग्रुप ऑफ एलिमेंट इज नॉट एसेंशियल फॉर नॉर्मल प्लांट। अब कौन सा ग्रुप जो है वो आपका एसेंशियल नहीं है? तो मैग्नीशियम अगर आप फोकस करें तो मैग्नीशियम तो क्लोरोफिल में होता, तो जहाँ जहाँ होगा मैग्नीशियम या मैग्नीज है तो वो आपका तो ज़रूरी होगा ही। अब बचा आपका ऑप्शन 3, गैलियम, कोबाल्ट, निकेल, आयोडीन, सोडियम। ये सब आपके नॉन एसेंशियल हैं प्लांट के लिए। नेक्स्ट है द एलिमेंट नॉट प्रेजेंट इन अमीनो एसिड्स। ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो अमीनो एसिड में प्रेजेंट नहीं होता है? तो प्रोटीन्स जो होती हैं यानी अमीनो एसिड्स का जो पॉलीमर है इसमें आपका नाइट्रोजन और सल्फर तो रहता ही है, ऑक्सीजन भी रहता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 फॉस्फोरस। अमीनो एसिड्स में आपका जो फॉस्फोरस है ये प्रेजेंट नहीं होता है। नेक्स्ट है कंप्लीट सेपरेशन और डिले ऑफ फ्लोरिंग ऑकर्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। पूर्णतः रुक जाना या देर से आना फूलों का, ये किसकी कमी से होता है? तो ये कमी से होता है आपका नाइट्रोजन की कमी से। नेक्स्ट है प्लांट ग्रोथ इज स्टंटेड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। प्लांट ग्रोथ स्टंट कर जाती है, रुक जाती है
किसकी डेफिशिएंसी से? तो ये आपका होती है नाइट्रोजन एंड पोटेशियम। नेक्स्ट है हार्ट रूट ऑफ शुगर बीट इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। जो शुगर बीट में आपका हार्ट रूट डिसीज होती है वो किसकी डेफिशिएंसी से होती है? तो वो होती है आपकी बोरॉन से। वाइट बर्ड ऑफ मेज इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। जो आपका मेज में वाइट बर्ड डिसीज हो जाती है वो आपका किसकी डेफिशिएंसी से होती है? वो होती है आपका जिंक की कमी से। नेक्स्ट है बायोटीन कंटेन्स वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। बायोटीन में आपका कौन सा एलिमेंट होता है? तो वो एलिमेंट होता है आपका सल्फर। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेटिक ऑक्सीजन एवोल्यूशन। कौन सा एलिमेंट जो है वो आपका ऑक्सीजन एवोल्यूशन में यानी फोटोसिंथेटिक ऑक्सीजन एवोल्यूशन में ज़रूरी होता है? तो ये होता है आपका मैग्नीज। नेक्स्ट है विच एलिमेंट फॉर्म्स पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर कौन है? तो वो है आपका, कई बार पूछा गया है, मैग्नीशियम। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल एलिमेंट फॉर प्लांट। इनमें से कौन सा जो है एसेंशियल नहीं है? तो आयरन की भी जरूरत होती है, पोटेशियम की भी, जिंक की। राइट आंसर ऑप्शन 4 आयोडीन। आयोडीन की जरूरत नहीं होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल मैक्रो एलिमेंट लिखा गया है फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। प्लांट की ग्रोथ के लिए कौन सा आपका जो है मैक्रो न्यूट्रिएंट जरूरी नहीं होता? तो वो है आपका जिंक। राइट आंसर ऑप्शन 2 जिंक। नेक्स्ट है विच इज माइन्यूट मास एलिमेंट। माइन्यूट मास एलिमेंट कौन सा है? वो भी आपका जिंक ही है। नेक्स्ट है कॉपर इज प्रेजेंट इन। कॉपर प्रेजेंट होता है किसमें आपका? इससे पहले भी लैंग्वेज चेंज करके आया है, प्लास्टोसाइनिन। द एलिमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द सेल टर्गर। सेल टर्गर को कौन सा जो एलिमेंट है वो मेंटेन करता है? तो वो होता है आपका पोटेशियम। नेक्स्ट है एंजाइम कैटेलाइज्ड रिएक्शन कैन बी स्टॉप्ड बाय द फॉलोइंग। जो एंजाइम कैटेलाइज्ड रिएक्शंस होते हैं इनको कौन स्टॉप कर देता है? तो वो कर देता है आपका Hg। नेक्स्ट है एलिमेंट प्रेजेंट इन प्रोटोप्लाज्मिक प्रोटीन इज। कौन सा एलिमेंट जो है वो प्रेजेंट होता है प्रोटोप्लाज्मिक प्रोटीन्स में? तो वो है आपका नाइट्रोजन। नेक्स्ट है द एलिमेंट एसेंशियल फॉर फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। बहुत इंपॉर्टेंट है। जो प्रकाश लाइट रिएक्शन होती है उसमें आपका जो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है उसमें आपका कौन सा एलिमेंट जो होता है वो ज़रूरी होता है? तो ये होता है आपका ऑप्शन 1 क्लोरीन। नेक्स्ट है क्लोरोसिस इज काज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। क्लोरोसिस जो है वो किसकी कमी से होती है? तो ये होती है आपकी आयरन की कमी से। नेक्स्ट है बोरान इज ग्रीन प्लांट्स असिस्ट इन। बोरान जो है वो आपका ग्रीन प्लांट में आपका असिस्ट इन अब क्या करता है ये? तो ये करता है आपका शुगर ट्रांसपोर्ट। राइट आंसर ऑप्शन 4 शुगर ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट है ग्रे स्पॉट्स ऑफ ओट आर काज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ। जो ग्रे स्पॉट पड़ते हैं ओट में वो किसकी कमी से? तो वो पड़ते हैं आपका मैग्नीज की कमी से। नेक्स्ट है
द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्लांट इज, मोस्ट जो आपका एबंडेंट एलिमेंट है प्लांट में, यानी एक प्रकार से वो हर जगह पाया जाता है, तो कौन सा है? तो वो है आपका कार्बन। लास्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल डेफिशिएंसी विल बी काज डेथ ऑफ स्टेम एंड रूट टिप्स, यानी जो तने और रूट टिप्स की जो डेथ होने लगती है वो किसकी कमी से होती है? तो ये आपकी होती है ऑप्शन 2 कैल्शियम। कैल्शियम की आपका लैकनेस या डेफिशिएंसी की वजह से ये आपका कंडीशन फॉर्म्ड होती है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज।